आज का जो एक सवाल है वो है कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है, वो जब दुनिया में आता है तो उसको पहला जो खिलाया जाता है वो मिठाई के तौर पर, क्योंकि बच्चा कुछ खा नहीं सकता है, लेकिन उसको शहद दिया जाता है। अब स्थानीय भाषाओं में अगर मैं बात करूं तो हर जगह कुछ ना कुछ अलग तरीके से उसको बुलाया जाता होगा, लेकिन जो पंजाब में उसको कहा जाता है वो गुड़ती गुड़ती बोला जाता है जी। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे गुड़ती दी जाती है, जी। और परिवार के किसी बड़े मेंबर के द्वारा, या फिर जो मेंबर बहुत ही सुलझा हुआ हो, कहा जाता है कि जो जी सुलझा हुआ जी इंसान है उसी के द्वारा ही दिलवाई जाती है शहद से, जी। तो उसको गुड़ती कहते हैं। तो व्यूअर्स को मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे यहाँ पंजाब में तो गुड़ती कहा जाता है, लेकिन आपके यहाँ स्थानीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है ये आप खुद समझ लीजिएगा। तो जितेंद्र जी, वो क्यों दी जाती है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है वो कुछ खा नहीं सकता, उसको शहद से दी जाती है। बहुत सारे सवाल हैं इसी से जुड़े हुए जो मैं बीच बीच में पूछूंगी। सबसे पहले तो यही सवाल है कि क्यों दी जाती है? लाल किताब में जो नया गेस्ट, नया मेहमान हमारी ज़िंदगी में आता है, एक माता पिता की ज़िंदगी में आता है, जिसकी वजह से वो माता पिता बनते हैं, उसके बारे में लाल किताब में लिखा है, हुक्म विदाता जन्म मिले। तो ऐसे करके बहुत सारी पंक्तियाँ लाल किताब में इसके ऊपर दी गई है। जो नवजात शिशु होता है, सबसे पहले तो उसको शहद की गुड़ती दी जाती है। गुड़ती ऐसा होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुंह मीठा कराया जा सकता है जाता है शहद से। तो शहद ही क्यों दिया जाता है, एक ये भी इसका आपका मन में एक सवाल आएगा। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर, उसके जो फूड पाइप कह सकते हो आप, उसके अंदर एक तरह से मैल कह सकते हो, मल कह सकते हो, इस तरह से काफ़ी चीज़ें उसके अंदर फूड पाइप में जमा होती है। तो उसको शहद चटाने से वो क्या करता है कि एक तो बच्चे के मुंह में उसको पहली बार ज़िंदगी का स्वाद आता है, और वो उसका स्वागत हम मंगल से करते हैं। आप देखिए, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसको, अगर आप शादी से देखेंगे तो आप बोलेंगे मंगल गीत गाए जाते हैं। जी। कोई भी शुभ कार्य के लिए जैसे मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी तरह से जब आपके घर में नया मेहमान आता है, नवजात शिशु के तौर पे आता है, तो उसको भी हम मंगल से ही उसका स्वागत करते हैं और उसको हम शहद चटाते हैं। ये तो इसका पौराणिक है, सैद्धांतिक पौराणिक सिद्धांत है। अगर इसका वैज्ञानिक सिद्धांत देखेंगे तो जैसे ही वो मंगल यानी शहद को चाटेगा, उसको अंदर लेके जाएगा, तो शहद की वजह से आपके जो उसकी बच्चे की जो फूड पाइप है, वो फूड पाइप जो है उससे वो जो मल या मैल है वो साफ़ हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये आप देखिए कि अगर आज भी अगर आपको कोई भी चेस्ट की प्रॉब्लम आती है तो गुड़ या शहद अगर आप खाओ तो आपको, आपकी जो चेस्ट है वो क्लियर हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि नवजात बच्चे के लिए है, ये कोई भी आदमी, अगर आप देखेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कफ सिरप्स हैं वे सारे के सारे हनी के साथ बनते हैं, ये भी आपको पता है। तो ये इसका एक वैज्ञानिक रहस्य है। अब बात करते हैं कि उसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या है। एस्ट्रोलॉजिकली आपने पहले ही क्वेश्चन में आपने बता दिया कि बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा दिलाई जाती है। तो क्यों दिलाई जाती है? बड़े बुज़ुर्ग क्या हो गए? अगर बड़े बुज़ुर्गों में दादा हैं, नाना हैं, ये सब बृहस्पति के रूप में उस वक्त जाने जाते हैं। अगर वो लेडीज़ में अगर गिना जाए तो दादी नानी जो है, ये सब जो है वो चंद्र के रूप में है। तो हमारे जो पूर्वजों के अंदर जो हमने सीखा, जो पढ़ा, जो सुना, ये सभी का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये हर आदमी को सुनना समझना चाहिए। बुज़ुर्ग अगर हो सके, बुज़ुर्ग से अगर वो मेल हैं आपके घर के, तो उनको, क्योंकि वो बृहस्पति का रूप है, तो बृहस्पति का दूसरा रूप सोना भी है, तो सोने की सिलाई से, क्योंकि कई लोग क्या गलती करते हैं, वो उंगली से चटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकदम जो नया नवजात शिशु होता है उसको तो आप, डॉक्टर्स मना करते हैं कि बिना सैनिटाइज़ किए, हाथों को बिना साबुन से धोए उसको छुए भी मत। तो हम तो उसकी ज़ुबान पे जो है वो, तो कोविड की वजह से सबको उसकी सफाई का रीज़न सबको समझ आ ही गया है, हाथ साफ़ क्यों करना चाहिए ये सब, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। परंतु सोने की सिलाई से या चांदी की सिलाई से जो घर की बुज़ुर्ग औरत है अगर वह दे रही है, तो उसके द्वारा भी चांदी की सिलाई से शहद जो है उनको चटाया जाना चाहिए। ऐसा करने से जो नवजात शिशु है हम उसका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ उस बच्चे का पहले दिन से मंगल
अगर बृहस्पति के द्वारा उसको यानी कि घर के बुजुर्ग के द्वारा गुड़ती दी जा रही है तो उसका बृहस्पति का आशीर्वाद भी साथ में मिल गया। अगर उसको हमारी माँ दादी नानी से गुड़ती दी जा रही है तो उसको चंद्र का जो है वो चंद्र का ग्रह है वो भी उसका उच्च फल साथ में देता है। मंगल चंद्र बृहस्पति ये सब उच्च फल के गिने जाते हैं। उसका मंगल पहले दिन से स्थापित हो जाता है, बल्कि उसकी कुंडली के अंदर समझ लो मंगल कायम किया जाता है। हाँ, एक प्रश्न मेरे से कई जब मैं ये सब चीज़ें लोगों को बोलता रहा हूँ या मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है तो काफ़ी लोग मेरे से कुछ चीज़ें पूछते रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स हमारे साथ ऐसा नहीं है कि ये विषय मैं आज पहली बार इस मंच पे इस कैमरा के सामने बता रहा हूँ। तो मेरे को एक प्रश्न नेहा जी इसमें ये पूछा गया था कि अगर किसी के पास सोना या चांदी उस वक्त उपलब्ध ना हो तो ये कैसे आप करोगे। तो मैं बोलूँगा जी इसके लिए आपके घर में किसी भी तरह का कोई आभूषण है तो आप उसके द्वारा भी इसको ऐसा ये उपाय कर सकते हो। बस एक ही शर्त है कि उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से उबाल लीजिए, उबाल के ठंडा कर लीजिए ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो साफ़ हो जाए और उसकी वो बच्चे के जीभ में रखने से बच्चे को उसका किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह होने का डर ना हो। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पंजाब में तो ये बड़ी पंजाबी में एक कहावत है कि जब कोई बच्चा बहुत नॉटी निकलता है, बहुत शरारतें करता है, लोग दुखी आ जाते हैं, बच्चों को तंग करता है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको साफ बोला जाता है। उसको गुस्से में कभी कभी लोग बोलते हैं और तेनू गुड़ती किसने दी, यानी कि तुझे गुड़ती किसने दी है, किसके संस्कारों को लेकर तू पैदा हुआ है। तो यानी कि जो बच्चे को जब हम गुड़ती देते हैं तो ये ऐसी हमारी पंजाब की एक मान्यता भी है कि जो आदमी जो संस्कारी पुरुष बच्चे को ये शहद की गुड़ती दे रहा है यानी कि शहद का पहला निवाला उसको खिला रहा है, उसके संस्कार चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं वह भी उस बच्चे को एज ए गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये बहुत हमारी एक यहाँ की परंपरा है। और जो खास करके मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पंडित रूपचंद जोशी जी थे जो लाल किताब के रचयिता थे, उन्होंने जितनी किताब के अंदर ये सब चीज़ें समाहित की है ना, ये सारे के सारे हमारे यहाँ का विरसा है, हमारा यहाँ का सभ्याचार है, हमारा ये संस्कार है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसकी माला को पिरोकर लाल किताब बनी है। तो नेहा जी मुझे लगता है कि इतनी सी बात से आपको मेरी, अगर इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, वरना मुझे लगता है मैंने अपना बहुत सवाल आपने जो मेरे मन में थे जितेंद्र जी ऐसे ही क्लियर कर दिए कि क्योंकि सवाल यही होते हैं कि अमूमन जैसे मैंने पहला सवाल किया था कि गुड़ती क्यों दी जाती है, फिर था कि शहद से क्यों दी जाती है, उसके बाद सोना चांदी वाला सवाल, और एग्जैक्टली यही सवाल था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जो ऑन द स्पॉट कई बार कोई भी व्यक्ति हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का, चाहे फर्स्ट क्लास पर्सन हो, कई बार वो चीज़ें हमारे पास जैसे आभूषण सोने या चांदी का अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए या क्या हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने हमें बीच में ही बता दी। मैं आउट ऑफ द ट्रैक नेहा जी एक बात बताऊंगा, मेरे जब बेटा हुआ तो मैंने उसको गुड़ती कैसे दी थी। मैंने तुलसी का पत्र लिया था ठाकुर जी से, ठाकुर जी के मंदिर से तुलसी पत्र लेकर उस पर राम लिखा था शहद से, और उसके मेरे पिताजी के द्वारा अपने बच्चों को गुड़ती दिलवाई गई थी। तो ये मेरा अपना मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हर आदमी ऐसा कर सकता है, परंतु ये मेरा खुद का निर्णय था शहद को किस तरह से पिताजी के द्वारा दिलवाया जाए। तो ये मैंने किया उस समय। आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। हर प्रांत, हमारा जो भारतवर्ष है उसमें अलग अलग प्रांतें हैं, अलग अलग तरह के सभ्याचार, अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ हैं, तो सबका कुछ ना कुछ मिश्रण इसमें डाला जा सकता है। वह पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है शहद, सोना या चांदी और घर के बुज़ुर्ग। बाकी आप अपना संस्कार जो आपके बुज़ुर्गों ने आपको सिखाए हैं आप उसको इसके साथ में मिक्स करके आप अपना जो भी ये संस्कार है इसे नवजात शिशु के पैदा होने के बाद करना मत भूलिए। आपको आशा करता हूँ आपको मेरी ये वाली बात बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद जी।